Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learnings. So friends, आज हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ये वो एक्सपेंसेस है, ये वो खर्चा है जो क्या है कि हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है। क्या नहीं किया है? हमारा पे नहीं हुआ है या फिर हमारा ईयर तो कंप्लीट हो गया है बट हमारा अभी तक वो देना बाकी है। तो वो देना बाकी है तो हमारे सिर पे वो क्या है? टेंशन है। टेंशन है तो जब भी हमारे सिर पे कोई भी टेंशन होएगा अकाउंट्स में तो हम लोग उसको कहाँ डालेंगे दोस्तों? लायबिलिटीज में डालेंगे। कहाँ डालेंगे हम लोग उसको? लायबिलिटीज में। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि हम लोग कौन सा वाला खर्चा या फिर कौन सा वाला इनकम लिखते हैं जो हमारा इस साल का होता है, वही हम लोग क्या करते हैं? ये अकाउंट करते हैं, भले ही हम लोगों ने वो खर्चा किया हो या नहीं किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए। अब हम लोग इसके दो इफेक्ट्स क्या करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐड टू रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस। जो भी कोई एक्सपेंसेस रहेगा तुम्हारा उसमें तुमको क्या करना है? उसको ऐड करना है। ठीक है, और इसका सेकंड इफेक्ट जैसे मैंने बोला था कि ये हमारे सिर पे क्या है? टेंशन है। टेंशन है तो हम लोग इसको कहां डालेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। ठीक है दोस्तों, तो दो इफेक्ट है हमारा। क्या करना है? ऐड टू रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट क्या है? बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। बस ये दो इफेक्ट हम लोगों को इस तरीके से पास करना है। हम लोग हर समय की तरह इस बार भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है कि ये वो एक्सपेंसेस है जो क्या है? हम लोगों ने पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो हमारे सिर पे टेंशन है, तो ये लायबिलिटीज है, और जो भी कोई एक्सपेंसेस है उसमें हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया है छोटा सा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये लोगों ने वेजेस दिया हुआ है 35,000 का, और सैलरीज कितने का दिया हुआ है? 55,000 का। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बोला है? 5,000। वेजेस कहाँ आता है दोस्तों? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मैं जाता हूं और वहां पे लिखता हूं टू वेजेस। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? टू वेजेस। और वेजेस का हमारा अमाउंट कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में, वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। कितना है वो? 35,000। ठीक है, इसमें हम लोगों का आउटस्टैंडिंग कितना है दोस्तों? 5,000 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूं और लिखता हूं आउटस्टैंडिंग। और कितना रुपया है ये हम लोगों का? 5,000। तो ये 35 प्लस 5 कितना हो गया हम लोगों का? 40,000। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग क्या करेंगे? ये जो भी कोई एक्सपेंसेस रहेगा इसको हम लोगों को रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस में ऐड करना है। और दूसरा इफेक्ट हम लोग कहां डालेंगे दोस्तों? इसका बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में। तो जैसे अभी तुम्हारा जो भी है, अगर एक एडजस्टमेंट में अगर दो जगह पे मतलब दो तुमको आइटम्स पे अगर वो एडजस्टमेंट सॉल्व करना है तो एक एक को पूरा कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि तुम ये वेजेस का कर दिया फिर सैलरीज का करोगे और फिर वो आउटस्टैंडिंग लिखने के लिए लायबिलिटीज में फिर कहीं भूल जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे अभी ये वेजेस का हुआ तो इसको पूरा कंप्लीट करो यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे जाऊंगा लायबिलिटीज में और हेडिंग दूंगा मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या हेडिंग दिया मैंने यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मेरा कौन सा है यहाँ पे? ये वेजेस है। ठीक है, तो वेजेस का कितना अमाउंट था? ये जो एडजस्टमेंट में है ये वाला हम लोगों को यहाँ लिखना है। तो कितना है ये फ्रेंड्स? 5,000 है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली लिख दिया। अब जैसे हम लोगों के ट्रायल बैलेंस में सेकंड क्या दिया हुआ है? सैलरीज। तो सैलरीज हमारा कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। हमने कंबाइन बनाया है ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है। जो नीचे का पार्ट है वो हम लोगों का पीएनएल है। ठीक है, ये तो खाली एक समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे समझो मैंने थोड़ा गैप दे दिया है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? टू
सैलरीज, कितना रुपीज है सैलरीज का? 55,000। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का 55,000। अब इसमें मेरे को क्या करना है, ये कितना है मेरा आउटस्टैंडिंग? 7,000। कितना है ये हम लोगों का आउटस्टैंडिंग? 7,000। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल? 62,000। ठीक है, 55 प्लस 7,000 विल बिकम 62,000। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोगों का सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे सैलरीज लिखूंगा। सैलरीज कितना है हम लोगों का? 7,000। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों का टोटल? 12,000 आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों का ये दो इफेक्ट मैंने आपको किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो भी यहाँ पे समझा दिया है। एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या था हम लोगों का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ये वो एक्सपेंसेस है जो हम लोगों ने पे नहीं किया है, हमारा साल कंप्लीट हो चुका है तो हम लोगों को ये पे करना है। पे करना है तो हमारे सिर पे टेंशन है, सिर पे टेंशन है तो ये कहाँ पे आएगा दोस्तों? लाइबिलिटीज में आएगा। लाइबिलिटीज में ये हम लोगों ने लिख दिया और ये जो भी कोई रिस्पेक्टेड एक्सपेंसेस था उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने ये समझाया है और एक साथ में एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने लिया था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक और द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक बात मैं बोलना भूल गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं पेएबल। हाँ, समझो ऐसे रह सकता है, सैलरी पेएबल आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, या फिर वेजेस पेएबल, तो भी क्या होएगा? सेम इफेक्ट होएगा बराबर। आउटस्टैंडिंग को हम लोग पेएबल वर्ड भी आ सकता है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you.